नमस्कार। आज के इस दूसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। इसके पूर्व जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें आप सबका बहुत ही सहयोग प्राप्त हुआ है और सुझाव भी प्राप्त हुआ है। इससे मेरे मन में कुछ और अधिक करने की इच्छा दृढ़ होती जा रही है। पिछले वीडियो में मैंने चर्चा किया था कि हमारा जो ज्ञान है, हमारा जो सोच है, जो सरकार की प्राथमिकता है, वर्ष 2047 समृद्ध भारत और दिव्य भारत, इसको आगे हम कैसे लेकर जाएं। पिछले वीडियो में चर्चा की गई थी कि किस प्रकार अगर हमारे प्रतियोगिता परीक्षाओं में अध्यात्म से जुड़े पुस्तकों से प्रश्न किए जाएं तो स्वभावतः ही हमारे प्रतिभागियों में, नौजवानों में एक ऐसी दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होगी जिससे कि वो स्वयं का कल्याण तो करेंगे ही, राष्ट्र का कल्याण भी कर सकते हैं। ऐसे भी हमारे शास्त्रों में कहा गया है, सा विद्या या विमुक्तये। विद्या वह है जो हमें दुर्व्यसनों से, व्यभिचारों से, समाज की समस्त गंदगियों से मुक्त कर दे और समुचित ज्ञान हमारे शरीर के अंदर, हमारे मस्तिष्क के अंदर समाहित कर दे, ताकि हम स्वयं का कल्याण करते हुए राष्ट्र का कल्याण कर सके। मित्रों, इस आध्यात्मिक विद्या और संस्कार का ही प्रभाव था जिसके फलस्वरूप हम प्रतंत्रता से स्वतंत्र होने के आंदोलन को जीत सके। हमारी वीरांगना लक्ष्मीबाई ने शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद, शास्त्रों का अध्ययन करने के साथ शस्त्रों का भी अध्ययन किया उन्होंने, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिया करती थी। हमारे प्रथम फांसी पर लटकने वाले मंगल पांडे जी, अगर उनके अंदर अध्यात्म की अभिरुचि नहीं होती तो वह अंग्रेजों का विरोध नहीं कर पाते। शिवाजी महाराज, यदि उनके अंदर आध्यात्मिक शक्तियां न होती, आध्यात्मिक ज्ञान न होता, तो वह उस समय के आतताइयों से लोहा नहीं ले पाते और अपनी संस्कृति की रक्षा नहीं कर पाते, क्योंकि उन्होंने गीता का अध्ययन किया था, क्योंकि इन सबों ने वेद का अध्ययन किया था, क्योंकि इन सबों ने हमारे जितने भी 18 पुराण हैं सबका अध्ययन किया था। और न सिर्फ शास्त्र बल्कि शस्त्रों का भी अध्ययन किया था, जिसके फलस्वरूप हम स्वतंत्रता को प्राप्त कर सके। यह अलग बात है कि लोग कहते हैं कि अहिंसा के बल पर देश आजाद हुआ, लेकिन मेरा मानना है कि अहिंसा तो एक कदम था, लेकिन शौर्य के साथ, अध्यात्म के साथ, गीता के ज्ञान के साथ जो हमारे आंदोलन हुए, जिसके परिणाम स्वरूप हम आजाद हुए। आज हमारे नेतागण इस आजादी में वह चुनौती को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर आध्यात्मिक शक्ति नहीं है, क्योंकि उनके अंदर आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, क्योंकि हमारे यहां शिक्षा की नीति उस प्रकार की नहीं है जैसी होनी चाहिए। हम सब जानते हैं
कि मैकाले द्वारा बनाई गई शिक्षा नीति आज भी अभी चल रही है। आचार्य चाणक्य ने इसी आध्यात्मिक शक्ति के आधार पर शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान देकर के चंद्रगुप्त मौर्य को महान व्यक्तित्व बनाया और न सिर्फ भारतवर्ष बल्कि इसका फैलाव भी भारत से काफी आगे तक किया। इसके मूल में क्या थे? हमारी गुरुकुली परंपरा, गुरुकुली आध्यात्मिक संस्कार थी। हमारे शिक्षा में हमारे यहां 72 प्रकार के विमान बनाए जाते थे। आज तो हम 2-4 प्रकार के ही विमान के बारे में चर्चा करते हैं और उसमें ही कहते हैं कि हम बहुत सफल हैं। इसीलिए हम सभी सनातनियों को, मित्र, मेरे संदर्भ में सनातनी का मतलब केवल हिंदू नहीं है। मेरी सोच में सनातनी का मतलब हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, क्योंकि मैं मानता हूं कि इस सनातनी संस्कृति से निकलकर ही अनेक संप्रदायों में लोगों ने अपने आप को प्रतिस्थापित किया है। इसीलिए मेरा संदर्भ सनातनियों से, वह संपूर्ण भारतवासी से है जिसके पूर्वज हिंदू ही रहे हैं, सनातनी ही रहे हैं। उस विद्या से क्या लाभ, जिस विद्या को पढ़ने के बाद से व्यभिचारी, घूसखोर, राष्ट्रद्रोही पैदा हो रहे हैं। इसीलिए मैं पुनः कहना चाहता हूं कि यदि हमें 2047 में सरकार अपनी तरफ से जो प्रयास कर रही है, विश्व गुरु बनना है, आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, हर प्रकार से, तो हमें अपनी शिक्षा नीति में सुधार करना पड़ेगा। कहा जाता है कि जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन। आज हमारे यहां बच्चों को अंडा खिलाया जाता है और क्या कहा जाता है कि प्रोटीन की मात्रा मिलेगी, प्रोटीन मिलेगी। मैं पूछता हूं कि शाकाहारी जीवन, प्राणियों के प्रति प्रेम, विश्व बंधुत्व, हमारा स्लोगन क्या है? हमारा स्लोगन है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। क्या हमारा जो, इसको स्लोगन कहिए, श्लोक कहिए, ध्येय कहिए, जो भी कहिए, क्या उसके अंदर हमारा जो आहार जो है गलत, वो फिट बैठता है? इसीलिए मेरा मानना है, मेरी प्रार्थना है राज्य और केंद्र सरकारों से कि सबसे पहले आहार की सूचना लेकर के आइए, सिलेबस में योग को लेकर के आइए, सिलेबस में चाणक्य नीति को लेकर के आइए, सिलेबस में विदुर नीति को लेकर के आइए, सिलेबस में गीता लेकर के आइए, सिलेबस में महाभारत और रामायण को लेकर के आइए और उससे हमारे देशवासियों को ओत-प्रोत कीजिए, ताकि फिर से महाराणा प्रताप, फिर से शिवाजी, फिर से मंगल पांडे, फिर से राम प्रसाद बिस्मिल, फिर से खुदीराम बोस, फिर से अनेक क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी लोग पैदा हों, ताकि आने वाला 1000 वर्षों में हम सुरक्षित रह सकें, संरक्षित रह सकें और न सिर्फ अपने देश का बल्कि विश्व का कल्याण कर सकें। मैं आज आप सबके समक्ष इस वीडियो को बहुत आगे न बढ़ाते हुए, क्योंकि आगे हमें बहुत आगे जाना है और इस सबको ठीक करने के लिए हमें अपने हार्डवेयर को ठीक करना पड़ेगा, अर्थात हमें अपने मन मस्तिष्क को शुद्ध करना पड़ेगा। हमें अपने विचारों में सर्व कल्याण की भाव लानी पड़ेगी। नहीं तो एक तरफ हम संस्कारी लोग पैदा करें और दूसरी तरफ आतंकवादी हमारे नौजवानों को निशाना बनावे, ऐसी शिक्षा नीति हमें नहीं चाहिए। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर गीता सही है, उस पर अनुसंधान हो, उस पर एक बैठक बैठे, उस पर एक कमेटी बैठे और सबके लिए सर्वग्राह्य हो, तो क्यों नहीं सबको स्वीकार करना चाहिए? हम सबसे पहले राष्ट्रवादी हैं, सबसे पहले देश है, उसके बाद हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई। इसलिए मैं आज इस वीडियो से आह्वान करना चाहता हूं सरकार से भी और समाज से भी और समाज के सभी वर्गों से भी कि हमारे यहां जो अच्छाई है उसे सब कोई प्राप्त करे, बुराइयां उसे सब कोई छोड़ दे। आखिर हमारे यहां विरोधाभास क्यों, वैचारिक विरोधाभास क्यों? क्योंकि हमारे यहां शिक्षा में विरोधाभास है। हम पढ़ते हैं कुछ, आप पढ़ते हैं कुछ। हम कहते हैं कि बाबर आताताई था, आप कहते हैं नहीं बाबर हीरो था। हम कहते हैं कि औरंगजेब ने गलती काम की, आप कहते हैं वो सही था।
तो ये समन्वय कैसे होगा, ये समानता कैसी होगी? जब एक विचारधारा एक साथ सबको समझा करके बताया जाएगा तो ये अंतर अपने आप ठीक हो जाएगा। आज मैं आप सबके समक्ष एक संगीत का स्वर देना चाहता हूं और उसके बाद आज के इस वीडियो को अंत करूंगा और आशा करता हूं कि आप सब मेरे विचारों से पुनः अवगत होंगे और पुनः अपना समर्थन देंगे ताकि मैं आगे और कुछ कर सकूं। आगे मेरा विचार है कि कहा जाता है कि हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, तो हम अपना सुधार कैसे करें और इससे फिर आगे जग का सुधार कैसे करें, अगले एपिसोड में हम लेकर के चलेंगे। तो मैं एक संगीत का स्वर देता हूं, आशा करता हूं कि आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण भूले। माना यगमय गाध सिंह है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। माना यगद अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले, स्वार्थ साधना की बेदी पर वसुधा का कल्याण भूले। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। भौतिकता के उद्यानों में जीवन का उत्थान न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण भूले। धीर विनय आदर्श श्रेष्ठता तार बिना झनकार नहीं है, शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। धीर विनय आदर्श श्रेष्ठता तार बिना झनकार नहीं है, शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। कृति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की वेदी पर वसुधा का कल्याण भूले, वसुधा का कल्याण भूले, वसुधा का कल्याण भूले। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं स्वरों के साथ आशा करता हूं कि आप सबको यह संगीत जो संस्कार से युक्त है, जिससे कि हम आने वाले 2047 में न सिर्फ समृद्ध भारत बल्कि आध्यात्मिक रूप से आध्यात्मिक भारत और विश्व को
संभालने के लिए हमारे नौजवान तैयार हों और हम सब आगे बढ़ें। इन्हीं शब्दों के साथ और इस अपेक्षा के साथ कि आप सबका प्रेम सौहार्द पुनः मिलेगा, पुनः अगले वीडियो में हम सब मिलेंगे। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें, संस्कार रहें। सबको प्रणाम, सबको ओम।